ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान चाहे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती और दुश्मन के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसी तथ्य का जीता जागता सबूत है क्यूबा के पॉलिटिशियन फिडेल कास्त्रो, जिसने 10-20 बार नहीं बल्कि पूरे 638 बार मौत को मात दी। जी हाँ, ये सच है। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी के अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेघा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे फिडेल कास्त्रो ने हर बार अपनी मौत को चकमा दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ओलंपिक में सबसे ज्यादा बार मौत को चकमा देने का कोई कंपटीशन होता तो फिडेल ही उसके विनर होते। कास्त्रो ने 50 साल तक क्यूबा पर राज किया। वो 1959 से लेकर 1976 तक प्रधानमंत्री रहे और 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे। फेबियन एस्केलेंट क्यूबा के रिटायर्ड चीफ हैं, जो एक समय में कास्त्रो के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने लगभग 638 बार कास्त्रो को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन कभी अपने इरादों को अंजाम नहीं दे सके। कास्त्रो को मारने के लिए कभी विस्फोटक सिगार तो कभी जहरीली सिगार का प्रयोग किया गया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। एक बार कास्त्रो के डाइविंग सूट में जहरीला लेप लगाया गया, जिससे उनके शरीर पर घाव हो और वो मर जाए। लेकिन समय से मिले इलाज ने कास्त्रो को बचा लिया। एक भाषण के दौरान मंच पर बम लगाया गया, जिसको फटने से पहले ही ढूंढकर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। इसके बाद एक बॉल पेन को हथियार बनाया गया, जिसमें स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा बॉम्ब सेट किया गया, जिसको इस्तेमाल करने के तुरंत बाद कास्त्रो की जान जा सकती थी। लेकिन पेन का खो जाना एक भाग्यशाली संयोग साबित हुआ। कास्त्रो को तैराकी का शौक था और वो अक्सर स्विमिंग करने जाया करते थे। पानी के अंदर मौजूद सीपी में विस्फोटक लगाया गया और यहाँ भी कास्त्रो की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच निकले। कई अपराधियों को भी कास्त्रो को मारने का काम सौंपा गया, लेकिन कोई भी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर सका। इतना ही नहीं, उनके एक बहुत खास दोस्त ने उन पर गोली चलाई तो उसका निशाना भी चूक गया। इसके अलावा उनकी पूर्व पत्नी मेरिटा लॉरेंज ने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की तो वो रंगे हाथ पकड़ी गई। इस पर कास्त्रो ने उनसे कहा कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो ये लो मेरी पिस्तौल और मुझे मार दो। इतना सुनते ही मेरिन गिर पड़ी और दिल की धड़कन रुकने से उसकी मौत हो गई। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कास्त्रो नहाने के बाद हमेशा अपने उतारे हुए अंडरगारमेंट्स को जला दिया करते थे, ताकि कोई उसमें हानिकारक पदार्थ लगाकर उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह मौत से बार बार जीतते हुए कास्त्रो ने क्यूबा में प्रभावशाली राष्ट्रपति के रूप में पूरे 50 साल तक शासन किया। 2006 में ज्यादा तबीयत खराब होने पर कास्त्रो ने अपनी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी। 2008 में तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो फिडेल कास्त्रो ने राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट ले लिया और अपने भाई राउल को नया राष्ट्रपति चुना। ये सुनकर ही कानों पर यकीन नहीं होता कि कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है कि बार बार उसे मारने पर भी वो ना मरे। अगर धरती पर सब इतने भाग्यशाली हो जाएं तो फिर कभी कोई मरेगा ही नहीं। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।